अब ये अगली स्टोरी देखिए। बारूदी काल बर्बाद अस्पताल, गाजा के अल-कुद्स अस्पताल के पास भीषण गोलीबारी की खबर है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हमास के लड़ाकों ने अस्पताल के अंदर छिपने की कोशिश की है। अस्पताल के गेट पर इजराइल के जवानों पर फायरिंग की गई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवानों ने कार्रवाई में उनको ढेर कर दिया। तो देखिए, अस्पताल बहुत ज्यादा अब गाजा में एपी सेंटर बन चुके हैं इस वॉर के, क्योंकि इजराइल की सेना का कहना है कि ये अस्पताल कम और हमास के कमांड सेंटर्स, हमास के ठिकाने ज्यादा हैं और इसीलिए अब इन अस्पतालों के आसपास इजराइल की सेना अपना शिकंजा कस रही है। ये अल-कुद्स अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है गाजा का, उसके पास भीषण गोलाबारी हुई है। हमास के लड़ाकों ने अस्पताल के अंदर छिपने की कोशिश की और अस्पताल के गेट पर ही इजराइल के जवानों पर फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में इजराइल की सेना ने हमास के लड़ाकों को ढेर कर दिया। तो गाजा में अब अस्पताल वॉर के एपिसेंटर बन गए। गाजा के अस्पतालों से कभी भी सबसे बड़े नरसंहार की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। अस्पतालों के अंदर इलाज के बिना लोग तड़प कर मर रहे हैं, तो अस्पताल के बाहर जारी भीषण लड़ाई में जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तस्वीरें गाजा के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक अल शिफा अस्पताल की है। अस्पताल के बाहर इजरायली डिफेंस फोर्सेस और हमास लड़ाकों के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। अल शिफा अस्पताल पिछले कई दिनों से आईडीएफ का टारगेट बना हुआ है, क्योंकि आईडीएफ का दावा है कि अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है। हालांकि ये हालात सिर्फ अल शिफा अस्पताल के बाहर नहीं है, बल्कि गाजा के ज्यादातर अस्पतालों में यही आलम है। ये तस्वीरें गाजा के इंडोनेशियन हॉस्पिटल की हैं। अस्पताल के पास बमबारी हुई है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि हमास अस्पतालों और नागरिकों को ह्यूमन शील्ड यानी मानवीय ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है। इस बीच अल शिफा और अल-कुद्स अस्पताल में संकट बहुत गहरा गया है। WHO के मुताबिक दोनों अस्पतालों में इलाज बंद हो चुका है। अल शिफा अस्पताल में बिजली संकट से ही अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। अस्पताल के महानिदेशक का दावा है कि अब तक कुल 32 मरीजों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। शिफा का मतलब इलाज होता है, लेकिन गाजा का अल शिफा अस्पताल अब इलाज नहीं मौत बांट रहा है, क्योंकि अस्पताल के बाहर आईडीएफ और हमास के लड़ाकों के बीच जंग चल रही है। अंदर इलाज के अभाव में जिंदगी मौत से लड़ रही है। अल शिफा अस्पताल में मेडिकल सर्विस ठप पड़ चुकी है। न ऑक्सीजन बची है, न दवाइयां और न ही फ्यूल। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक अस्पताल में बिजली संकट के कारण मौत का आंकड़ा 20 तक जा पहुंचा है। ऑक्सीजन की कमी से 7 नए मरीजों की जान गई है। 36 नवजात बच्चों की जान खतरे में है। 1500 मरीजों की जिंदगी पर संकट आ गया है। गाजा पट्टी की धरती पर मौजूद अल शिफा अस्पताल को लेकर तकरार तेज है। दोनों इस अस्पताल पर कब्जा करना चाहते हैं। एक तरफ हमास के लड़ाके अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते, जबकि दूसरी तरफ इजराइल की सेना जो ग्राउंड फोर्स ऑपरेशन चला रही है, वो इस अस्पताल पर किसी भी सूरत में पूरी तरह से कब्जा चाहती है। अल-कुद्स अस्पताल का भी हाल बेहाल है। यहाँ करीब 1000 मरीज भर्ती हैं। ईंधन और दवाइयों की कमी है। नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। मेडिकल शटडाउन होने के हालात हैं। इंडोनेशियन अस्पताल के बाहर तो भीषण बमबारी हो रही है। ये वीडियो इसकी तस्दीक कर रहा है। गाजा के अस्पताल कभी भी बड़े नरसंहार का गढ़ बन सकते हैं, क्योंकि अल शिफा अस्पताल, इंडोनेशियन अस्पताल, अल नस्र बाल चिकित्सालय, अल अफदा अस्पताल, अल रंतीसी अस्पताल, अल-कुद्स अस्पताल और गाजा हॉस्पिटल तक ज्यादातर अस्पताल बारूदी हमलों के गवाह बन रहे हैं। और अल-कुद्स अस्पताल को लेकर खबरें आ रही हैं कि इजरायली आर्मी के टैंकों ने अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया है। पैलेस्टीनियन रेड क्रॉसेंट की तरफ से दावा किया गया है कि अस्पताल के आसपास हैवी गन फायरिंग हो रही है। उधर तास की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल के हमलों और जरूरी चीजों के अभाव में गाजा के करीब 22 अस्पतालों में कामकाज ठप पड़ चुका है। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दावा किया गया है कि उसके जवानों ने अपनी जान खतरे में डालकर केन के जरिए 300 लीटर फ्यूल अल शिफा अस्पताल में डिलीवर किया है। हालांकि हमास के डर से अस्पताल प्रबंधन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ईंधन को लेकर आईडीएफ और हमास दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं।
लगातार हो रही बारूदी वर्षा और बमबारी के बीच गाजा के अस्पतालों ने अंधेरे की चादर ओढ़ ली है। फ्यूल की कमी के कारण ज्यादातर अस्पतालों में बिजली नहीं है। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दावा किया गया कि उसके जवानों ने खतरा उठाते हुए करीब 300 लीटर फ्यूल अल शिफा अस्पताल में पहुंचाने की कोशिश की है। आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया जिसमें जवान रात के अंधेरे में फ्यूल से भरी केन ले जाते दिखे। हालांकि आईडीएफ का ये भी दावा है कि हमास के डर से ये ईंधन अस्पताल प्रबंधन तक नहीं पहुंच पा रहा है। मामला क्या है? हमास स्वास्थ्य मंत्रालय का निदेशक इस तादाद में फ्यूल नहीं चाहता। हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा के अस्पतालों में मदद को लेकर आईडीएफ और हमास की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। आईडीएफ के मुताबिक 300 लीटर ईंधन पहुंचाया। हमास ने कहा कि अस्पताल में ईंधन नहीं है। आईडीएफ का कहना है कि सैनिकों ने डिलीवरी की, जबकि हमास कह रहा है कि आईडीएफ ने सप्लाई रोकी। आईडीएफ हमास पर ईंधन छीनने का आरोप भी लगा रहा है, जबकि हमास सैकड़ों मरीजों की जान खतरे में होने का दावा कर रहा है। इस बीच एक पत्रकार ने अल शिफा अस्पताल के अंदर के हालात बयां करते हुए कहा कि स्थिति बताने लायक नहीं है। हम खाने के लिए रोटी के टुकड़े की तलाश कर रहे हैं और परिसर में बिखरे हुए लोगों के शवों को आवारा कुत्ते खा रहे हैं। उधर तुर्की की तरफ से लगातार गाजा पर हो रहे हमलों का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। अब तुर्की ने इलाज के संकट से जूझ रहे गाजा की मदद के लिए 500 टन राहत सामग्री की बड़ी खेप डिलीवर की है। तुर्की ने एक शिप गाजा के लिए रवाना किया है, जिसमें बड़ी तादाद में दवाइयां, मेडिकल डिवाइस, 8 अस्थायी फील्ड अस्पताल और 20 एम्बुलेंस भेजी गई।